Hi guys, welcome back to my channel In Sync with Shreya. How are you guys doing today? I hope you're doing amazingly well. I'm doing pretty good too. So today I will take you to a pet bazaar here in Kolkata. तो ये एक पेट बाज़ार है जो कोलकाता में एवरी संडे सुबह सुबह लग जाता है. तो इट्स अ स्ट्रीट, एक पूरा स्ट्रीट है जो दोनों साइड से पूरा स्ट्रीट ब्लॉक करके वहाँ पे पेट बाज़ार बैठता है एवरी संडे, जिसका नाम है गालिब स्ट्रीट. तो वो स्ट्रीट जो रोड ब्लॉक करके करते हैं उस रोड को गालिब स्ट्रीट बोलते हैं. तो सुबह बैठ जाता है अराउंड 5-6 इन द मॉर्निंग. दे स्टार्ट अराइविंग विद ऑल द लाइव स्टॉक, फिर कुछ भी एक्वेरियम का सामान, प्लांट्स एंड ऑल ऑफ दैट, और वो लोग बाज़ार वहाँ पे बैठाते हैं. और ये करीब 5 बजे तक शाम तक चलता रहता है. पर अगर लाइव स्टॉक लेना है तो आपको जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा. लाइव स्टॉक मतलब बर्ड्स, फिशेस, इवन डॉग्स, फिर आपका हैमस्टर्स, रैबिट्स, ये सब कुछ मिलता है. तो अगर ये सब कुछ आपको ख़रीदना है तो आपको सुबह सुबह जाना पड़ेगा. यहाँ पे जो रास्ता मैंने दिखाया वो था जो रास्ता में एक्चुअली वो बाज़ार बैठता है. तो हम लोग बहुत सुबह गए थे. तो कलकत्ता के रोड्स भी बहुत खाली खाली होते हैं और वहाँ पे ड्राइव करना भी बहुत अच्छा लगता है. जैसे आपने मैदान एरिया देखा होगा, ईडन गार्डन देखा होगा आते वक्त. तो यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम है. वो यू टर्न लेके एक पेट्रोल पंप आता है, बस उसके बगल में ही रास्ता चला जाता है. वहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो. वहाँ पे पेड पार्किंग है, तो वहाँ पे आप कार्स लगा के फिर आप बाज़ार में जा सकते हो. अदरवाइज़ पार्किंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. यहाँ आप देख सकते हो. तो स्टार्टिंग ऐसे होता है, अगर आप मेन रोड के तरफ से अंदर आ रहे हो तो फिर आपको एनिमल्स पहले मिलेंगे. अगर आप अंदर के तरफ से मेन रोड के तरफ वॉक करके जा रहे हो तो आपको प्लांट्स सेक्शन पहले मिलेगा. तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स, उसके कॉम्पोस्ट, फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉट्स, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ पॉट्स जिसमें आप प्लांट्स को प्लांट कर सकते हो. आपको कुछ भी, आप कोई भी नेम अ प्लांट एंड यू विल फाइंड इट हियर. कैक्टस वगैरह. और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सस्ते में सामान मिलता है. जैसे आप जनरल दुकान में जितना प्राइस में आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत सस्ते में मिलेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कैक्टस सब कुछ है. तो अगर आप कहीं और रहते हो, अगर आप कलकत्ता घूमने आए हो किसी रिलेटिव के यहाँ या कुछ भी, आप आराम से यहाँ से प्लांट्स खरीद के आपके फ़्लाइट में कैरी ऑन लगेज में आप प्लांट्स लेके जा सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. विदाउट सॉइल प्लांट्स आप कैरी कर सकते हो कैरी ऑन लगेज में. स्पेशली कैक्टस वगैरह का अगर आपको शौक हो, आपको घर सजाने का शौक हो, या होता है ना मुझे जैसे था कि ऑफिस वर्क स्टेशन को सजाने का शौक था कैक्टस वगैरह से, तो मैं यहाँ से लेके जाती थी. क्योंकि बैंगलोर में बहुत एक्सपेंसिव होता है. यहाँ पे जो 50 रुपये का आपको कैक्टस मिलेगा वही बैंगलोर में ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ का मांगते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. अब फिर थोड़ा सा चलते चलते आपको दिखेगा द फिश सेक्शन. यहाँ पे सारे डिफरेंट टाइप्स के एक्वेरियम के मछलियाँ आपको मिलेंगी. कोई भी अंडर द सन जो भी मछली आपको चाहिए जो एक्वेरियम में रखने के लायक हो, आपको यहाँ पे वो मिल जाएगी. इवन मरीन फिशेस आर अवेलेबल. जो मरीन एक्वेरियम होता है अलग से वो मिलता है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे वो लोग ऑक्सीजन भर देते हैं फ़िश के पैकेट्स में, ताकि आप लॉन्गर डिस्टेंस इसको लेके ट्रैवल कर सको. अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस जाना है, कलकत्ता के अंदर ही जाना है, बहुत कम डिस्टेंस तक जाना है तो आपको ज़रूरत नहीं है. पर सपोज़ आपको दूर दूर जाना है तो वैसे ऑक्सीजन आप पैसा दे के 10 रुपये या 20 रुपये लेते हैं शायद, तो आप वो पैकेट में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भर के फिर लेके जा सकते हो वो फिशेस को. यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे कलरफुल फिशेस, सुंदर सुंदर फिशेस आपको देखने को मिलेंगे. मुझे तो आधे से ज़्यादा का नाम भी नहीं पता, बट दे आर सो नाइस टू लुक एट. Here I have captured a beehive. तो उन्होंने शायद कहीं से beehive काटा होगा और वहाँ से बी का हनी वो लोग बेच रहे हैं. फिर आता है थोड़ा सा चलते ही बर्ड सेक्शन. बर्ड्स में आप देख सकते हो पहले आता है सब चिकन, हेन्स, कॉक्स, ये सब बेच रहे हैं. यहाँ पे छोटे छोटे चिकन के बच्चे, चिक्स भी बेच रहे हैं वो. तो आप इनको लेके जाके, ऑब्वियसली चिकन अगर आप खाते हो तो खा लो, या फिर आपको पालना है तो आप पालो, जो भी. फिर आता है पिजन सेक्शन. पिजन में आप वैराइटीज़ ऑफ पिजन्स देख सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 अ पेयर टू ऑलमोस्ट आई थिंक 12,000 अ पेयर. ऐसे भी इट गोज़ अप टू दैट मच.
तो बहुत सारे वैरायटी के पिजन यहाँ पे मिलते हैं, अच्छे अच्छे रेस के पिजन यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऐसे उनका पंख मोर की तरह हो जाता है। ऐसा एक पिजन हमारे घर में भी था बहुत सालों पहले। दे वेरी प्रिटी टू लुक एट। तो अगर आपको कोई भी पिजन खरीदना हो, कुछ भी करना हो, आपको यहाँ से आराम से पिजन्स, बहुत वैरायटी के पिजन, सुंदर सुंदर पिजन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा डॉगी है। ये ऐसे पपीज़ भी यहाँ पे मिलती हैं। इन्होंने एक ही रखा है, पर आगे जब हम लोग जाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि और सारे वैरायटीज़ के पपीज़ भी यहाँ पे मिलते हैं। अब थोड़ा सा चलते ही आता है रैबिट्स, हैमस्टर्स, गिनी पिग्स, रैट्स, इन सब का सेक्शन। तो यहाँ पे आप रैबिट्स देख सकते हैं, बहुत ही सारे क्यूट क्यूट डिफरेंट वैरायटीज़ के रैबिट्स है। आप वो ग्रे वाला देखिए कितना प्यारा है वो। तो आपको वैरायटी के मिलेंगे, जैसे कोई 450 का पेयर है, कोई 250 का पेयर है, कोई और थोड़ा महंगा पेयर है। वहाँ पे एक ब्राउन वाला रखा है, वो 450 का पेयर था। तो ऐसे ऐसे वैरायटीज़ के रैबिट्स भी आपको मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको खरीदने की नहीं ज़रूरत, आप ऐसे देखने भी जा सकते हैं। जैसे मैं तो ऐसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखने में भी। सुबह उठ के एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो सारे एनिमल्स को देखना, इतने सारे वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स को एक साथ देख पाना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे जैसे आप गिनी पिग्स देख सकते हो, और ये रहे हैमस्टर्स। हैमस्टर्स इजीली अवेलेबल नहीं थे कलकत्ता में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया में ही अवेलेबल नहीं थे। आजकल हैमस्टर्स अवेलेबल हो रहे हैं। और हैमस्टर्स बेसिकली गिनी पिग से छोटे साइज़ के होते हैं, पर सिमिलर होते हैं। यहाँ पे आप रैट्स देख सकते हो। देखो रैट्स भी लोग पालते हैं, मतलब क्या क्या पाल लेते हैं लोग। फिर यहाँ पे आपको केजेस भी मिलेंगे, क्योंकि बर्ड्स यहाँ पे बिकते हैं। तो बर्ड्स रखने के लिए आपको वैरायटी ऑफ केजेस मिलेंगे। ऐसे नॉर्मल से केजेस तो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ कलरफुल, ब्राइट, ऐसे अच्छे अच्छे केजेस भी आपको मिलेंगे। अब आता है सबसे फन वाला सेक्शन, वो है पपीज़ का। मैं तो इसी के लिए जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत, डॉग्स आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट। मुझे तो बहुत 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 पसंद है, इसीलिए मैं तो जाती हूँ बस इन्हीं को देखने। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ से डॉग खरीदने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा जांच के देख के फिर ही आप खरीदना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बोल के कुछ भी बेच देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पपीज़, ये 2 पपीज़ ये लोग शित्ज़ू बोल के बेच रहे हैं। ऑल्दो ये शित्ज़ू पपीज़ नहीं है। मेरे खुद के घर में शित्ज़ू है, इसीलिए मुझे पता है वो शित्ज़ू पपी नहीं है, वो एक्चुअली लासा अपसो है। बट उसको शित्ज़ू बोल के वो लोग करीब 25,000 दाम से बेच रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा ठीक से देख समझ के फिर ही खरीदना चाहिए यहाँ से। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप गालिब स्ट्रीट जा रहे हो, कि गालिब स्ट्रीट में बार्गेन करना सबसे 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 इम्पॉर्टेंट है। इसको सिल्की हेन्स बोलते हैं, सपोजिटली सिल्की चिकन्स। तो इसको भी आप एज पेट्स रख सकते हो। फिर आपको वैरायटी ऑफ बर्ड्स मिलेंगे, कितने सारे प्यारे प्यारे कलरफुल बर्ड्स। आई एम समबडी हु डज़ नॉट लाइक कीपिंग बर्ड्स इन केजेस। मुझे एकदम पसंद नहीं है कि बर्ड्स को आप केज में बंद करके रखो, इसीलिए ना ही मैं खुद खरीदती हूँ, ना ही मैं किसी को खरीदने देती हूँ। ऑनेस्टली मेरी मम्मा को खरीदना था बर्ड्स, पर मैंने खरीदने नहीं दिया। पर ऑफकोर्स ईच टू इट्स ओन। आपको अगर खरीदना है आप खरीद ही सकते हो, पर मैं इतना ऑब्वियसली बोलूँगी कि अगर आप खरीद रहे हो तो आप ठीक से रखना उनको। और हाँ, तो मैं जैसे बोल रही थी कि बार्गेन करना बिल्कुल मत भूलना, सामान को ठीक से देख लेना बिल्कुल मत भूलना। वेदर इट इज़ लाइव स्टॉक और नॉट, अच्छे से देख परख के फिर ही खरीदना। क्योंकि मछलियाँ भी अगर आप यहाँ से खरीदते हो ना, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि घर लेके जाके वो मर जाते हैं। तो वो थोड़ा केयरफुल रहना। विशाल विशाल
Land buying in progress. Bag buying. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा फिशेस, मुझे बहुत पसंद है बेटा फिशेस, बट हाँ यही प्रॉब्लम है कि बेटा फिशेस क्योंकि एकदम लो मेंटेनेंस फिशेस है तो हम लोग कैसे भी रख देते हैं, तो उनको थोड़ा बड़ा जगह में रखने की कोशिश ज़रूर करना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे दादा को एक टैंक बनाना था, तो एक प्लांटेड टैंक बनाना था बेसिकली, तो वो उसका लैंडस्केप के लिए वो वुड स्टोन्स वगैरह खरीद रहे हैं। तो ही वाज आस्किंग मी कि इसको ऐसे बिठाएंगे तो कैसा लगेगा एंड ऑल दैट। तो आपको वैरायटी ऑफ स्टोन्स मिलेंगे। लुक एट ऑल दिस, ये सारे एक्वेरियम्स के स्टोन्स है, कितने सुंदर सुंदर, कितने प्यारे प्यारे कलर्स में। तो यू विल बी, इतने ऑप्शंस है, यू विल बी सो कन्फ्यूज, आई कैन टेल यू, बट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे खाना वाना भी थोड़ा बहुत मिलता है, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, या आपको कुछ पकौड़ा वगैरह तला हुआ, या थोड़ा चना मसाला, ये सब भी मिल जाता है यहाँ पे सुबह सुबह। तो वो सब भी आप थोड़ा चाय वाय ये सब भी पी के आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा सामान हम लोग खरीद लेते हैं एक साथ, तो यहाँ पे ऐसे वैन्स भी मिलते हैं जो ऐसे 40 से 50 रुपए लेते हैं। तो वो वैन से आपको पहुँचा देते हैं आके आपके कार तक, और वो इजी पड़ता है क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है। जैसे मेरे दादा ने बहुत सारा ग्रेवल्स लिया था, अराउंड 15 kg, तो उसको कैरी करके लेके आना इज़ इम्पॉसिबल, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। फिर फाइनली वो सब करके जब हमारा हो गया ख़त्म, फिर हम लोग गए ब्रेकफास्ट करने। सुबह सुबह पता ही है आपको, कैलकाटा में अगर आप हो तो सुबह अगर आप निकले हो तो सुबह का वो कचौरी का ब्रेकफास्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग शर्मा पहुँच गए थे, वहाँ जाके हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। Hi guys, so I'm back home finally after a long tiring day. बहुत गर्मी है, इतनी ज़्यादा धूप है बाहर, और भीड़ मतलब लिटरली इवन द शॉपकीपर्स वर सेइंग कि इतनी भीड़ लास्ट वीक भी नहीं थी। आज तो बहुत 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 इट वाज सुपर सुपर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। गॉट ऑल द थिंग्स दैट वी नीडेड फॉर आवर टैंक्स। आई शो यू माई लिटिल टैंक दैट वी वर बाइंग थिंग्स फॉर, दैट माई ब्रदर गॉट फॉर मी, अचानक से लेके आए हैं। तो आई शो यू माई फिश इन माई टैंक। होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर योर फीडबैक्स, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. It is very very important. Also keep supporting. Till then, here's signing off. Be kind, stay happy.